यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सामने आई है। कीव में जबरदस्त धमाका किया गया है और यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि कीव में बड़े धमाके किए गए हैं। यानी लगातार यूक्रेन पर रूसी हमलों की खबर सामने आ रही है। कीव में बड़े हमलों का दावा किया जा रहा है और यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। और देखिए, इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा बयान ज़ेलेंस्की का, अमेरिका हमें मजबूर नहीं कर सकता। बातचीत की टेबल पर बैठकर सुनने के लिए रूस की बातें हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। हम एक स्वतंत्र देश हैं। यूक्रेनी रेडियो इंटरव्यू के दौरान प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं और अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए गए। और देखिए, हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आखिरकार कैसे ज़ेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप की वापसी से लगातार ज़ेलेंस्की के सरेंडर की बात की जा रही है। यानी रूस से जंग, ज़ेलेंस्की ने किया सरेंडर। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्रयास होना चाहिए, अगले साल तक युद्ध समाप्त करने का प्रयास है और कूटनीति के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए। समीर जी हां, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के रुख में काफी बदलाव नजर आ रहा है। यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार देश अमेरिका में सत्ता परिवर्तन इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिका से यूक्रेन को पहली जैसी मदद की उम्मीद नहीं की जा रही है। ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन के सहयोगी देशों में भी जंग को लेकर मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए ज़ेलेंस्की के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर पेंटागन चीफ का जो बयान सामने आया है वो अब हम आपको बताते हैं। यूक्रेन जंग बातचीत से खत्म होगी, ये कहा गया है पेंटागन की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में लॉयड ऑस्टिन का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग बातचीत से ही खत्म होगी। देखिए, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत से ही संभव हो सकता है कि दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो। लेकिन अमेरिका पे ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, यह भी आपको एक बार फिर बता देते हैं। जी हां, अमेरिकी मध्यस्थता के रूप से तटस्थ नहीं रह सकता। राष्ट्रपति के तौर पर सिर्फ ट्रंप से बातचीत करना चाहूंगा और यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत जनवरी से पहले संभव नहीं है। समीर जी हां, अमेरिका पर ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे समझिए। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में युद्ध तेजी से खत्म होगा, ये कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं। अमेरिका को मानना चाहिए कि रूस एक आक्रामक देश है, उसका जो रवैया है वो अग्रेसिव है। अमेरिका माने कि रूस ने क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं अमेरिका से ज़ेलेंस्की को। अभी भी यूएस से जितना हथियार मिलना था उसका हमें आधा भी नहीं मिला। यानी एक तरह का शिकायती लहजा साफ तौर पर नजर आ रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर महेश सचदेव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप देखते हैं, एक शिकायती लहजा तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है ज़ेलेंस्की का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का रुख इस जंग को लेकर क्या होगा, किस तरह से यूक्रेन से अपने हाथ खींचने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इसकी भी एक साफ झलक उनके बयानों से हमें मिलती है। देखिए, 5 नवंबर के बाद से देखिए पूरे विश्व में एक अलग तरीके की तब्दीली आती हुई दिख रही है और मेरा मानना है कि पूरा विश्व आज की डेट में ट्रंप में होता जा रहा है। देखिए, और जहां जहां लड़ाई चल रही वहां पे अलग तरीके की सिमरिंग है और इसी से अफेक्टेड है ज़ेलेंस्की साहब। देखिए, आप इतने समय से युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका के बलबूते पे, अमेरिका के मिलिट्री एड और आर्थिक मदद से, और आपको अपने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में और रिफाइनमेंट लाना होगा। आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग है कि आप हर बार बोलते हैं कि आपको पूरी तरीके से मदद नहीं मिली, 50% हथियार मिले। देखिए, युद्ध ये बनता नहीं था इतना लंबा। आपको अपने देश की अस्मिता को अगर मान रखना था तो युद्ध शॉर्ट एंड इंटेंस लड़के अपने पॉइंट को कन्वे किया जा सकता था और फिर आपको टॉक टेबल पे आना चाहिए। लेकिन आप एक जिद के तहत युद्ध को इतना लंबा चलाया और वो भी बाहरी ताकतों और दूसरे देशों के हेल्प की वजह से। आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा चुका था, इतने लोगों की आपने जानें गंवा दी और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट अल्टीमेटली वही आप
आपको टॉक टेबल पे आना पड़ेगा। देखिए, कोई सत्ता में परिवर्तन और जिस तरीके से ट्रंप ने बातें की हैं कि वो युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये इनका इलेक्शनरी कैंपेन था। उन्होंने वादा किया था अमेरिकी नागरिकों से, लिहाजा उनको इस पे खरा उतरना पड़ेगा। ये उनकी क्रेडिबिलिटी की बात है। बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल। भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा था। तो जेलेंस्की साहब का इस तरीके का स्टेटमेंट मैं बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट मानता हूं, और साथ में ये कहता हूं कहीं ना कहीं आपने जियोपॉलिटिक्स को समझा नहीं, आपने ज्योग्राफी को निगेट किया। करदेंदु सर, बात तो यही कही जा रही है कि आखिरकार ये स्वर अब कैसे बदल गए। और वीके दत्ता सर, खासतौर पे अगर आप देखें जेलेंस्की जो बातें कह रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि अमेरिका की मदद के बाद क्या वो युद्ध आगे चला पाएंगे? लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम लगातार अपनी चीजों की सुरक्षा कर सकते हैं और ये हम पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या अमेरिका की मदद के बिना वो ये युद्ध आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका और नेटो की मदद के बिना ये जंग शुरू ही नहीं हो सकती थी। और अगर आप पीछे चलें 3 साल पहले तकरीबन, जब ये जंग शुरू होने से पहले 3 डिमांड रखी थी रशिया ने, पुतिन साहब ने, कि साहब आप नेटो मत ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहांस्क को आप आज़ादी दे दें, क्योंकि वो प्रो रशियन लोग हैं, वहाँ आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, आप उनको आज़ाद कर दें तो हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के कहने पे और नेटो की मदद के इंश्योरेंस के बाद ज़ेलेंस्की साहब नहीं माने और उन्होंने जंग शुरू करा दी रशिया के साथ, उनकी शर्तें नहीं मानी। तो रूस को अगर आप पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, जब वार्सो पैक्ट ख़त्म हो गया तो नेटो का होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन नेटो लगातार बढ़ता चला गया और जहाँ तक कि जितने पुराने रशिया के सोवियत यूनियन के जो हिस्से थे वो भी नेटो में मिल गए। तो रूस ने बोला कि जब मैं तुम्हारे ऊपर कोई हमले का प्लान नहीं कर रहा, मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो आप नेटो को क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? आप क्यों नए नए मुल्कों को नेटो में जोड़ के अपने मिसाइल सिस्टम मेरे बॉर्डर पे लेके आ रहे हैं? मैं तो वो मैक्सिको में नहीं कर रहा, मैं क्यूबा में नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसके चलते ये जंग जो शुरू हो गई और अमेरिका ने शायद ही पूरी यूक्रेन को, और आज के दिन में जो असर हुआ है यूक्रेन का, यूक्रेन तबाह हो गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, इनकी इकोनॉमी खत्म हो गई, इनके बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन का क्या हाल हुआ है ये हम सबके सामने, और किस तरह से तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रूस की नाक में दम किया वो भी हमने देखा।